जय माता दी सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्र की छोटी सी सरल सी पूजा विधि। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हैप्पी नवरात्रि सभी को। तो नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, आश्विन मास में और चैत्र मास में, और दोनों की पूजा विधि सेम ही होती है, लगभग एक जैसी ही होती है। बस आश्विन मास में हम जौ उगाते हैं और चैत्र मास में हम जौ नहीं उगाते हैं। तो अगर आपके मंदिर में इतनी जगह है कि आप माता का आसन वहाँ पर लगा सकते हो, तो आप मंदिर में भी माँ की 9 दिन पूजा कर सकते हो। और अगर आपके मंदिर में इतनी जगह नहीं है तो फिर आप मंदिर के आसपास भी चौकी माँ की लगा सकते हो। और अगर वहाँ भी जगह नहीं है तो फिर आप कोई ऐसा स्थान देख लीजिए एकांत का, जहाँ पर ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो और शुद्ध वातावरण हो, साफ़ सफाई हो। ऐसा ही स्थान मैंने भी एक ले लिया है। यहाँ पर मैंने झाड़ू और पोछा करके उसके बाद जल का छींटा लगा लिया था। और जो एक छोटा बड़ा मेज है मेरे पास, जितना भी बड़ा था मैंने वो मेज बाहर निकाल लिया है और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। और अगर आपके पास येलो कलर का कपड़ा है तो आप येलो कलर का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। मेरे पास रेड कलर का था तो मैंने रेड कलर का कपड़ा यहाँ पर ले लिया था। कपड़ा बिछाने के बाद मैंने चावलों का आसन देते हुए माँ को विराजमान कर लिया है, क्योंकि अगर आपके पास माँ की कोई सी भी तस्वीर है, कोई सा भी स्वरूप है, तो आप माँ को विराजमान उसी रूप में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई जो तस्वीर मेरे पास है आप वही तस्वीर विराजमान वहाँ करोगे। आपके पास जो भी स्वरूप माँ का है उसी स्वरूप को आप वहाँ पर विराजमान कर सकते हो। माँ भगवती श्रद्धा देखती है, जितना जिसके पास है माँ उसी में ही खुश है। तो मैंने माँ को विराजमान कर लिया है। और अब हम ले लेंगे यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन। यहाँ पर आप तांबे का बर्तन भी ले सकते हो या फिर पीतल का, और मेरे पास मिट्टी का था तो मैंने मिट्टी का बर्तन ही ले लिया है। और मिट्टी के बर्तन को मैंने साफ़ शुद्ध धो के और इसे भी शुद्ध कर लिया है। जल का छिट्टा लगाकर उस पर कुमकुम से मैंने सतिया निकाल दिया है। और यहाँ पे भी मैंने आसन चावलों का देकर यहाँ पर मैं जो है कलश स्थापित कर दूँगी। और ये मेरे पास आम के पत्ते थे जो कि मैं लेकर आई थी, और मैं जल्दी जल्दी में 6 ही पत्ते लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने 5 पत्ते ही लिए हैं। एक पत्ता मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि या तो 7 पत्ते लेने होते हैं या फिर 5 या 11 भी आप ले सकते हो, या 9 भी। जितने पत्ते भी आपके पास हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है कि 5 से कम नहीं ले सकते। 5 पत्ते, 7, 9, 11 जितने भी ले सकते हो ले सकते हो। तो मैंने पत्ते भी जल से धोकर साफ़ कर लिए थे और जल का छिट्टा लगा लिया था पानी में धो के। तो यहाँ पर मैंने कलश में डाल लिया था थोड़ा जल, सुपारी, सिक्का, लौंग, 2 तरह के फूल, और मेरे पास हल्दी की गांठ नहीं थी तो मैं इसमें हल्दी डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने पत्तों पर लगा लिया था कुमकुम, और 5 पत्ते मैंने कलश में जो है सारी चीज़ डाल दी हैं। उसके बाद 5 पत्ते जो है वो कलश में स्थापित कर दिए हैं। एक कटोरी में चावल लेने के बाद प्लेट में जो है मैंने यहाँ पर नारियल को भी विराजमान कर दिया है। और ये नारियल का मुंह या तो आप अपनी तरफ कर लीजिए या फिर मुंह को आप ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैंने नारियल का मुख अपनी तरफ कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल का आसन देते हुए गणेश जी को भी स्थापित कर दिया है। अब हम ले लेंगे एक मिट्टी का बर्तन जिसमें कि हमें जौ उगाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बर्तन और ले लिया है और इसमें डाल लिए थोड़ी सी मिट्टी, और यहाँ पर मैंने इसमें जौ डाल दिए हैं। अब मैया को हम वस्त्र स्थापित कर देंगे। तो मेरे पास चुनरी थी जो कि बहुत प्यारी सी चुनरी है, मैंने माँ को चुनरी ही उड़ा दी है। अब हम ले लेंगे, क्योंकि सुहागिन स्त्री हैं तो सुहागिन स्त्री है तो श्रृंगार ही चाहिए माँ का। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा श्रृंगार जो मेरे पास था वो मैंने ले लिया है, क्योंकि ये श्रृंगार या तो हम अपनी सास को दे देते हैं या फिर अपनी नंद को, या फिर आप किसी भी सुहागिन स्त्री को मंदिर में भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी एक क्रीम पड़ी हुई थी, मैंने वो भी ले ली है, रखी थी मेरे पास। तो मैंने क्रीम भी ले ली थी। वैसे मेरी मम्मी मना कर रही थी कि क्रीम नहीं रखते, लेकिन मैंने फिर रख दी, क्योंकि जो भी लगाएगा वो इसको भी लगा लेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हरे रंग की चूड़ी, बिंदी का पत्ता, नेल पेंट और लिपस्टिक, सिंदूर जो कि हरिद्वार से लाई थी, और कीप। तो ये श्रृंगार मेरे पास था और 100 रुपये मैंने दक्षिणा के रूप में यहाँ पर रख लिए हैं। जो भी आपके पास ऋतु फल है, जैसे कि सेव है, अमरूद है, केला है, जो भी आपके पास फल हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मेरे पास केले और सेव रखे हुए थे तो मैंने वो ही दोनों चीज़ें यहाँ पर ले ली हैं। तो श्रृंगार हो गया है माँ का, और जो केले और सेव रखे थे वो हो गए हैं। यहाँ पर जौ की भी तैयारी हो चुकी है, और जौ के
बर्तन पे मैंने थोड़ा थोड़ा कुमकुम लगा दिया है पीले रंग का। और ये जो मेरा कलश था तो मेरा मन हुआ कि मैं इस पे भी कुमकुम लगा दूं पीले कलर का, तो ये और अच्छा लगेगा। रेड कलर से तो मैंने पहले ही लगा दिया था, लेकिन अब मेरा मन हुआ कि मैं इस पे पीले रंग से भी टिक्के लगा दूं और सतिया निकाल दूं। और माता जी के भोग के लिए मैंने यहाँ पर बादाम और मुनक्के किशमिश मेरे पास थे, वही मैंने जो है यहाँ पर रख लिए हैं। थोड़े से पतासे थे, पतासे रख लिए हैं। और जो भी आपके पास हो, मिश्री नहीं थी मेरे पास तो मिश्री रह गई है, तो मीठे में आप कुछ भी रख सकते हो। आपके पास मिश्री है तो मिश्री। और देखिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से और पीले कलर से सतिये निकाल दिए हैं कलश पर, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर गाय के गोबर का जो उपला होता है उसका हम एक अंगारी बना लेंगे, जिस पे हमें सामग्री खेनी है और हवन के रूप में यहाँ पर हवन करना है। तो यहाँ पर मैंने सामग्री डाल दी थी और कपूर भी लेकर आई हूँ, तो कपूर भी डाल दिया है। और अब यहाँ मैंने चम्मच में कपूर को जला लिया है और यहाँ पर हवन की तैयारी जो है माँ की हो गई है। और यहाँ पर अब मैं अच्छे से प्लेट में ले लिए हैं चावल, और यहाँ पर हम नारियल को स्थापित कर देंगे। और लाल और पीले रंग से मैंने जो है सतिये निकाल दिए थे। तो सारी तैयारी मेरी अच्छे से हो गई थी, जैसे कि नारियल है और कलश है, सारा श्रृंगार है, और मुनक्का किशमिश का भोग लगा दिया है, पतासे भी रखे हैं, और जो मेरे पास फल थे वो भी हो गए हैं। गणेश जी को स्थापित कर लिया। और ये एक लाल रंग की मेरे पास साड़ी थी जो कि पेटीकोट सहित है, और इस पर श्रृंगार रख दिया है। जिसको भी ये जाएगा श्रृंगार उसी को ये साड़ी भी चली जाएगी। और अब माँ की कर लेते हैं हम आरती। तो आरती करने के बाद ले लेंगे धूप। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? ये सरल सी पूजा विधि मैंने आपको बताई है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना, और फिर मिलूँगी आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो यहाँ पर सभी को धूप दीप दे देंगे, और मैया रानी की जो है पूजा विधि हो गई है समाप्त। तो सभी को राधे राधे।